जवाब देती हैं। उसके बाद बाकी जो लोग हैं जिनसे पहले ही सवालात किए हैं, ये भी मुमकिन है। वापस आते हैं पंकज उपाध्याय, हम आपके पास और बात करेंगे आपसे। हमारे साथ इस वक्त अक्षरा सिंह आ गई हैं, अभिनेत्री हैं। स्वागत है अक्षरा जी आपका आज तक पर। 3 बड़ी फिल्म स्टार्स, जिनमें सबसे पहला नाम दीपिका पादुकोण का, फिर सारा अली खान का, फिर श्रद्धा कपूर का, तीनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का समन जाना। यह क्या संकेत देता है, क्या मैसेज देता है पूरी दुनिया को, जो बॉलीवुड के स्टार्स की तरफ उम्मीद से देखते हैं, उनको सितारों की तरह देखते हैं? सिर्फ सितारों की तरह ही नहीं, वो भगवान की तरह देखते हैं और भगवान की तरह उन्हें पूजा जाता है और लोग इनको आइकन मानते हैं, हमारे यूथ जो है। और इस तरीके का सामने न्यूज आना, दैट्स रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड शेमफुल। ये बेहद शर्मनाक बात है कि इस तरीके की चीजें आ रही हैं सामने और इतना बड़ा उनके दामन पे दाग लग रहा है। और एनसीबी ने अगर जांच की है, दैट मीन्स इट्स ट्रू। और मुझे लगता है कि इस पर और कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए, ताकि इससे ना ही सिर्फ बॉलीवुड का सफाया हो सके, पूरे देश में जो ये रैकेट चल रहा है ड्रग्स का, वो पूरे देश से हट सके, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो सेफ रह सके, उनकी जिंदगियां बच सके। अक्षरा, भोजपुरी फिल्मों में आप वैसा ही स्टारडम एंजॉय करती हैं। मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे कि जब कोई मौका होता है तो स्टार्स ट्वीट करते हैं, कोई मौका होता है तो स्टार्स खुद मीडिया को बुलाते हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, कोई मौका होता है तो स्टार्स किसी इवेंट का हिस्सा बन जाते हैं ताकि उसका मीडिया कवरेज वो शेयर कर सकें। लेकिन जब अपने ऊपर सवाल उठता है तो गायब क्यों हो जाते हैं? सामने आने को तैयार क्यों नहीं होता कोई? कहीं ना कहीं गलत होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं फॉल्ट होगी, तभी वो सामने नहीं आ रहे हैं। अदरवाइज हर किसी में इतनी कुव्वत नहीं होती है कि फेस कर सके मीडिया को या पूरी दुनिया को। आपके अंदर अगर गिल्ट है तो ही आप फेस नहीं करेंगे दुनिया को। एक ट्वीट तो कर ही सकते हैं ना, ये तो लिखा जा सकता है कि एनसीबी ने समन भेजा, ठीक है हम पेश होंगे। तो आपको बोलने में कहीं से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप एक ट्वीट कर सकते हैं कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है। अगर वो गलत है तो आप बिल्कुल बेशक कर सकते हैं। तो ये चुप्पी, ये क्या इशारा देती है? क्या लोगों के मन में ये धारणा और मजबूत नहीं होगी जो आपने कहा अभी, कि कहीं ना कहीं इनके मन में कोई चोर है, नियत में खोट है, इसलिए चुप है? जी बिल्कुल, अगर हम चुप हैं, दैट मीन्स आप दुनिया को और उंगली उठाने का मौका दे रहे हैं। और जांच अगर हुई है और जब तक वो सामने आके बोलती नहीं है, तब तक कुछ टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। एक बार वो आ जाएं और वो बोले, तभी हमें पता चलेगा कि क्या सच है क्या नहीं है। इस पूरे प्रकरण में एक चीज लोगों के मन में घर करती जा रही है, बावजूद इसके कि बॉलीवुड के बहुत से लोग सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं पूरा बॉलीवुड ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लिस्ट बढ़ती जा रही है लोगों के मन में आ रहा है क्या फिल्में काम नहीं कर सकते बिना ड्रग्स लिए? एक्टिंग नहीं निकलती है क्या अंदर से? जी बेशक, अपकमिंग स्टार्स को या जो स्ट्रगलर्स हैं उनको यही लग रहा होगा कि हमें काम नहीं मिलेगा शायद, या ये जो स्टाइल फैक्टर बना लिया गया है ड्रग्स को इन दिनों, तो शायद हम उस कैटेगरी में शामिल नहीं हो पाएंगे या उस ग्रुप में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये हर गलत है, सरासर गलत चीज है। अगर हम में टैलेंट है तो हम क्यों नहीं काम कर पाएंगे? आज जो ये चीजें थी, आज ये चकाचौंध के पीछे जो ये गंदगियां हैं, जो धीरे धीरे परत दर परत सामने हमारे आते जा रही हैं, दैट मीन्स कि आगे और कुछ अच्छा होने वाला है। ये सबों का सफाया होगा, ये सारी गंदगियों का, तब अपकमिंग जितने स्ट्रगलर्स हैं या जो अपने सपनों को लेकर बॉम्बे जाते हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए, काम करने के लिए, उनको अब मौका मिलेगा शायद जल्द। लेकिन एक धारणा तो लोगों की बन गई है ना कि भाई आप अगर ड्रग नहीं लेते हैं तो आप ए लीग स्टार नहीं हो सकते, आप अगर इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व नहीं है तो आपका स्टारडम उतना बड़ा नहीं माना जाएगा। क्या वाकई ऐसा है? जी डेफिनेटली, कुछ लोग इसको मैंने बोला ना आपको, स्टाइल फैक्टर मानते हैं और सो कॉल्ड कि हम बड़े लोग हैं या फैशन के रूप में लेते हैं, या हम काम कर रहे हैं तो हम इस चीज के आदी हो चुके हैं।
तो वैसे में ऐसा होता है, एक ग्रुपिज्म एग्जिस्ट करता है हमारी इंडस्ट्री में, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। तो वैसे में क्या होता है कि नए नए लोगों को बहुत अंदर से डर होता है। इवन अभी जो सवाल और जो चीजें सामने आ रही हैं उससे ऐसा हो गया है कि हम करें क्या, हम काम कैसे कर पाएंगे, हम एग्जिस्ट कैसे कर पाएंगे। आपको और ना ही सिर्फ ये ड्रग्स का मामला है सर, ये पूरे देश भर में सुशांत का जो मैटर है, ये मतलब ये सब इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है। चाहे वो ड्रग्स मैटर हो, चाहे सुशांत हो, चाहे कंगना हो, एवरीथिंग एवरीथिंग। लेकिन सुशांत की बात तो अब पीछे रह गई है। अब तो पूरा झगड़ा इस बात को लेकर चल रहा है कौन कौन से सितारे ड्रग एडिक्ट हैं या ड्रग्स लेते हैं। कैसे पीछे रह जाएगी सर, पूरा देश चाहता है, पूरा बिहार चाहता है, बिहार का बेटा था वो, ऐसे कैसे शांत हो जाएंगे, नहीं पीछे रह पाएगा। और ये ड्रग्स जो है, ड्रग्स ने ही सुशांत की जान ले ली सर, ड्रग्स ने ही उनको खो दिया, ले लिया, उनकी जान ले ली। लेकिन रिया चक्रवर्ती तो इस पे कैसे नहीं जांच होनी चाहिए, ड्रग्स पे तो जांच होनी चाहिए, ड्रग्स पे जैसे ही जांच हुई तभी तो ये सारे नाम आए सामने। लेकिन रिया चक्रवर्ती तो ड्रग्स के मामले में सुशांत सुशांत को ही जिम्मेदार बता रही हैं। लोग दबा रहे थे सर, सुशांत के मैटर को लोग बहुत बुरी तरह दबाना चाह रहे थे, सुसाइड का नाम देके। लेकिन रिया चक्रवर्ती तो ड्रग्स के लिए सुशांत को ही जिम्मेदार बता रही हैं। ऐसे कैसे जिम्मेदार बता देंगी, अगर जिम्मेदार उन्होंने बताया है तो आज जेल में क्यों है, वो जेल क्यों गई। उनको तो बहुत प्रोटेक्शन भी मिल रहा था ना, उनको बहुत प्रोटेक्ट किया जा रहा था। अगर वो गलत नहीं थी तो उनको जेल क्यों भेजा गया। और ड्रग्स में जो एक हंसता खेलता कलाकार है, जिन्होंने एक अपने वजूद के दम पर अपना नाम बनाया, एक बिहार का बेटा जाकर बॉम्बे में बिना किसी ग्रुपिज्म में रह के, बिना किसी ड्रग्स और सो कॉल्ड सोसाइटी जो उन लोगों का है, हाई फाई सोसाइटी, बिना किसी उसके उन्होंने अपना एक अलग स्थान स्थापित किया, अपना नाम बनाया। आज पूरे बिहार क्या पूरे देश भर में वो यूथ के आइकन हैं। तो ऐसे ही तो नहीं थे, कैसे ड्रग्स ले सकते हैं आप जिम्मेदार थे, आपकी गलती थी। और अगर कोई ड्रग्स ले रहा था तो आप कैसे रिलेशनशिप में थे कि आपने बचाया नहीं। रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे को और आगे बढ़ाना होता है, ना कि उसको गड्ढे में ढकेलना होता है। इस पूरे ड्रग्स कांड से आपको लगता है कहीं फिल्मी सितारों के प्रति लोगों के मन में एक अविश्वास आया है। आप कहीं जाती हैं किसी प्रोग्राम में, लोग आपसे नहीं पूछते कि आप भी तो ड्रग्स नहीं लेती? जी नहीं, मुझसे अभी तक नहीं पूछा गया है, बिकॉज इन सब चीजों में मैं रहती नहीं हूँ और बहुत बेबाकी के लिए जानी जाती हूँ सर। तो अभी तक मैं तो शिकार नहीं हुई, लेकिन ये शक के घेरे में हर वो सितारा आएगा, चाहे वो किसी भी फील्ड का, किसी भी इंडस्ट्री का। भोजपुरी इंडस्ट्री में भी इसके तार हैं, आपको लगता है? आपने एक्सपीरियंस किया कभी इसको? जी नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने अभी तक इस तरीके की चीजें कभी नहीं एक्सपीरियंस की। हालांकि भोजपुरी को बस लोगों को मौका मिलना चाहिए, तुरंत ये लताड़ मारते हैं, तुरंत पटकते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर। बहुत आसान समझ लिया है भोजपुरी को लोगों ने और बहुत हल्का बना दिया है। मैं उस पे भी आऊंगा क्योंकि उस पे आपका झगड़ा भी हुआ कुछ मेन स्ट्रीम बॉलीवुड के लोगों से, अनुभव सिन्हा जी से। जी, बहस भी हुई आपकी, बहुत बड़े डायरेक्टर, जिसमें उन्होंने आपसे कहा कि आप लोग भोजपुरी को कहां ले गए हैं, उस फिल्म इंडस्ट्री में आप लोग क्या बना रहे हैं, उस पे ध्यान दीजिए बनिस्बत इसके कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है। और आपने उनको पलट के जवाब दिया। बॉलीवुड को मतलब एक बड़ा प्लेटफॉर्म है बॉलीवुड को आज पूरा देश भर देखता है, तो कैसे नहीं हम बोल सकते हैं। आप क्यों बोल सकते हैं? आप बनारस से हैं, यूपी बिहार का आदमी तो और प्रमोट करे ना भोजपुरी को। आप भोजपुरी भाषी हैं, फिर आप टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? आप कहां तक लेके गए भोजपुरी को? जब भोजपुरी गर्क में थी तब एक छोटे से शहर का आदमी आता है जिनका नाम रवि किशन जी है,
उन्होंने भोजपुरी को कहां से कहां पहुंचाया। फिल्म की स्टार्ट उन्होंने ही की, भोजपुरी इंडस्ट्री को फॉर्म उन्होंने ही किया। आप आते ना, बनारस से थे आप, इतना बड़ा अपना नाम बना लिए। आप भोजपुरी के लिए तब करते ना जब भोजपुरी कुछ नहीं थी। आज भोजपुरी ने अपना नाम बनाया, अपना वजूद बनाया। आज टीआरपी आने लगी, आज डिजिटली बहुत बड़ा हो गया, भोजपुरी के गाने बहुत चल रहे हैं। चूंकि भोजपुरी की आबादी ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा है, तो उसमें आप अब आते हैं अपना गाना बजाने या अपना नाम बनाने। क्यों आज आपको जरूरत पड़ गई कि भोजपुरी गंदी है और आप टिप्पणी कर रहे हैं? किस पे टिप्पणी कर रहे हैं साहब, किस पे कर रहे हैं टिप्पणी? आप भोजपुरी के चंद एल्बम हैं सर, जो कि जैसे फिल्में आती हैं, फिल्में अब अच्छी बन रही हैं भोजपुरी की, उसको क्यों नहीं सराहना मिलती है? हम जैसे कलाकार, आप जाइए ना, मेरा कोई भी गाना उठा के देख लीजिए, हम जैसे कलाकार सफर करते हैं, क्यों आए दिन उंगली उठा दी जाती है भोजपुरी पर? हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मातृभाषा है, हमें भी बढ़ाने का शौक है इसको। क्यों कोई आएगा और उंगली उठा के चला जाएगा? अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो निंदा ना करें। आप जो भी हो, आप जो होंगे अपने घर के लिए होंगे। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, फिल्म स्टार्स ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस जूते को पहन के वो विज्ञापन करते हैं उसकी सेल बढ़ जाती है, जो साबुन तेल कंघा लेके हाथ में वो विज्ञापन करते हैं उसकी सेल बढ़ जाती है। ड्रग्स यूज करते समय ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके मन में नहीं आती कि हम जो कर रहे हैं उससे इस देश के लाखों लोगों पे जो उनको एडमायर करते हैं क्या असर पड़ेगा? डेफिनेटली हम फिल्म स्टार जितने भी हैं वो मार्गदर्शक के रूप में हैं, उनको लोग मार्गदर्शक की तरह देखते हैं। हम जो हेयर स्टाइल बनाते हैं वो लोग फॉलो करते हैं, हम जो काजल लगाते हैं वो लोग फॉलो करते हैं, खुद खरीदते हैं। तो फिर हम ड्रग्स करेंगे तो कैसे हम ये सोच सकते हैं कि लोग नहीं करेंगे? डेफिनेटली इस चीज का मतलब इस पर रोक लगनी चाहिए बुरी तरह, और मुझे लगता है इस चीज का सफाया होना चाहिए। आप मार्गदर्शक हैं, आपको इन चीजों को नहीं करना चाहिए। आपका तो दायित्व बनता है कि हम समाज को एक अलग रूप में, अपनी यूथ को एक अलग रूप में लेके जाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी और अच्छा कुछ कर सके हमारे देश के लिए। यूथ कहाँ चली जाएगी सर? बीइंग अ यूथ मुझे बहुत तकलीफ होती है इस बात की। मुझे बहुत तकलीफ है कि एक युवा होने के नाते हम सब इन